दोस्तों, एलॉन मस्क की वेल्थ 220 बिलियन यूएस डॉलर से, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इतने रुपयों से मतलब, अगर सिंपल लैंग्वेज मैं कहूं तो 1.8 करोड़ करोड़ क्रॉस। फिर इसके बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में थर्ड नंबर पे जिसका नाम है वो है बिल गेट्स का। इनकी वेल्थ फिलहाल 130 बिलियन यूएस डॉलर से मतलब से 90 बिलियन कम, जो हम सभी को पता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया और वो उसके जरिए अमीर बने। लेकिन क्या आप जानते हो बिल गेट्स के पास अभी माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ 1% शेयर्स हैं। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट का था वर्टिकल बार 1980s में, तब उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 49% शेयर थे। और फिर जब उनकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर सेल करना शुरू किया और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर बिल गेट्स ने डाइवर्सिफाइड नहीं किया होता और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अपने 49% शेयर्स को होल्ड करके रखा होता तो उनकी वेल्थ फिलहाल 900 बिलियन यूएस डॉलर्स की होती और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान और मास्क से 3 गुना ज्यादा अमीर होते। तो क्या डाइवर्सिफाई करके बिल गेट्स ने गलती कर दी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो क्लियरली दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। तो बिल गेट्स ने ऐसा किया क्यों? वो सभी अपनी खुद की कंपनी के शेयर सेल क्यों करते? तो इसी चीज को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में ग्रो होता रहे और जिससे हम बहुत ही जल्दी वेल्थ क्रिएट करें। तो इमेजिन करो, आप एक आइलैंड में रहते हो और वह सिर्फ 2 कंपनीज है, एक ही अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी और दूसरी एक कोल्ड ड्रिंक सेल करने वाली कंपनी। तो रैनी सीजन में अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी का अच्छा सेल्स होता है और समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अब क्योंकि बारिश थोड़ी रैंडम होती है, तो इमेजिन करो कि इस साल जरा भी बारिश नहीं हुई और आपने सिर्फ उसी एक कंपनी में यानी अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बारिश नहीं की वजह से ज्यादा गर्मी हुई और लोगों ने पूरे साल बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक कॉन्ज्यूम किया। तो एक तरफ आपका लॉस भी हुआ और दूसरी तरफ जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं किया था उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और ये सोच के आपको अपने ऊपर बहुत गुस्सा। तो यहां पे अगर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचना चाहते हो तो आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो और आप इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जिस साल एक कंपनी लॉस में रहेगी तो उसको दूसरी कंपनी आराम से कवर कर लेगी। अब तो ये एग्जाम्पल सुनने में काफी सिंपल लगता होगा। पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन का वो है कि हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ज्यादा स्टॉक्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उनका रिस्क कम नहीं होता है। जैसे वो एक ही सेक्टर की ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते और फिर जब मार्केट क्रैश होता है या कंट्री में खराब सिचुएशन आती है तो उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में जाता है। उनके पोर्टफोलियो में 25-30 कंपनीज तो होती है और उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो देखते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो जिन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता है वो अच्छा कर रही होती हैं और उनका पोर्टफोलियो लॉस में होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग की फील्ड में ये पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी सबसे कम बात होती है क्योंकि बहुत ही कम लोग सही तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मेन गोल ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह भी होता है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिससे हमारा रिस्क कम होता, कि हमें रात में एक अच्छी गुड नाइट स्लीप मिल सके। तो एक चीज मैं काफी बार नोटिस करता हूं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में न्यू होते या थोड़ा सा इसके बारे में जानने लगते हैं, जहां उन्होंने कुछ वीडियोस देख लिए होते, तो ज्यादातर किसी एक ही कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते। तो इतना ज्यादा भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स रेड करता हूं जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी एक ही पैनी स्टॉक में एक अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि वो स्टॉक वहां से सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया और उन्होंने अपना कैपिटल लॉस कर दिया। आपको खुशी तो मिल जाएगी कि एक स्टॉक 5 गुना ऊपर गया, लेकिन आपने उसमें सिर्फ RS 2000 इन्वेस्ट किया था, तो उस छोटे से अमाउंट से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए यहां पे आपका पोर्टफोलियो बनाने का रोल नंबर 1 ये है, क्या आपको 8 से 15 कंपनीज के बीच का ही एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन ये कंपनीज आप कैसे चुनोगे और कितने टाइम में, इसको हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और जो न्यू कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसमें एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करते हो।
तो ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लो आपको 111 प्लेयर की क्रिकेट की टीम बनानी है और आपको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, तो अपने 5 विकेट कीपर चुन लिए। तो इससे आपको कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको विकेट कीपर सिर्फ 1 या 2 चाहिए। बाकी आपको एक पूरी बैलेंस टीम भी बनानी है, तभी जाके आप मैच जीत पाओगे। तो उसी तरह आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर कंपनी सेम सेक्टर में तो आपको अलग अलग सब सेक्टर की कंपनी सिलेक्ट करना है। तो यहीं पे आपको पोर्टफोलियो बनाने के रोल नंबर 2 को फॉलो करना है कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फिर इसके बाद अपने रिस्क को कम करने के लिए और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यूएस में बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक कंपनीज है, जैसे गूगल, एप्पल, Amazon। ये सभी कंपनीज पूरी दुनिया भर में बिजनेस करती है और यह हमारी इंडियन कंपनी से काफी अलग है। यहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसी कंपनीज को ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होगा, क्योंकि यह पूरी तरह दूसरी कंट्री में है। एक अलग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और एक बिल्कुल अलग ही करेंसी में बाई और सेल होती है। और फिलहाल यूएस स्टॉक मार्केट में एक स्लो डाउन चल रहा है, जहां ये सब टेक कंपनीज काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर सेल हो रही है। पर फिर जो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि मार्केट बहुत ही वॉल्टिल होता है, यानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी बुल मार्केट चलता है तो कभी बियर मार्केट, और लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें इन्वेस्टिंग शुरू कब करना चाहिए, क्योंकि 171 इन्वेस्ट करना लोगों को अनसेफ लगता है। और यहां पे भी एक रिस्क होता है कि कहीं आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट ना कर दो। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है सिप, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने एक छोटे से अमाउंट से, जैसे RS500 से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। और अगर किसी मंथ आपके इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो तो इससे फायदा ये होगा, क्या आपको उस महीने ज्यादा यूनिट्स और शेयर मिलते हैं, और जब मार्केट अच्छा करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी अच्छी जाती है। इसीलिए इसे हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते, जिससे आपका रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा ये प्रोडक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये अपनी कंपनी के शेयर्स को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ सेल करते थे। जेफ बेजोस पिछले 15 सालों से Amazon कंपनी के शेयर्स हर महीने सेल करते आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि चलो इस महीने मार्केट अच्छा है तो चलो अभी थोड़ा सेलिंग कर लेते। वो हर महीने कॉन्स्टेंटली स्टॉक सेल करते। तो ये भी एक टाइप की सीप स्ट्रैटेजी है। जिस तरह हम सिस्टमैटिकली बी करते हैं, तो ये सिस्टमैटिकली अपने शहर को सेल करते। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया है तो मैं आप लोगों को एक सिंपल एडवाइस देता हूं। क्या आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है कि आप कोई सिर्फ वर्टिकल बार एक कंपनी ढूंढो। इंडिया की 5000 कंपनीज में से उस पर अच्छे से रिसर्च करो, उसके बारे में हर एक चीज पढ़ो और पता लगा ओके कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, जिसका ग्रोथ का स्कोप सबसे अच्छा है और जो फिलहाल सबसे अच्छे वैल्यूएशन पर सैलरी हो। अब 200 ये कंपनी कोई भी सेक्टर की हो सकती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की पहली कंपनी होगी। फिर उसी कंपनी में आपको पूरे साल इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म माइंड सेट के साथ, जैसे 10-20 साल के लिए। मतलब जो भी सैलरी आप इस साल कमाओगे, आपको उसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और इस 1 साल के पीरियड में आप उसके बारे में और अच्छे से रीड करते रहो, ताकि उस कंपनी के बारे में आपको सारी नॉलेज होगी। फिर दूसरा स्टेप ही है कि आपको अब कोई एकदम दूसरा सेक्टर पकड़ लेना है जो पहली कंपनी से एकदम अलग हो। जैसे मान लो पहले अपने FMCG सेक्टर की कंपनी चुनी थी, तो इस बार दूसरा सेक्टर आप एनर्जी सेक्टर ले लो या IT सेक्टर ले लो। फिर इस सेक्टर को आप समझने की कोशिश करो और अगले 1 साल तक आप इसमें से सबसे बेस्ट कंपनी ढूंढ कर निकालो और उसी में इन्वेस्ट करो। और इसी तरह आपको ये प्रोसेसर कुछ सालों तक करना है, जिससे आपकी लाइफ टाइम में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो होगा, और उस पोर्टफोलियो की हर एक कंपनी में आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट में से बेस्ट कंपनी होगी। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टर्स को देखते हो जिनके पास बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उन्होंने वो इतने सारी कंपनीज का पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बनाया होता है। वो पोर्टफोलियो उन्होंने लाइफ टाइम में बिल्ड किया होता है, और जब भी वो कोई एक कंपनी को बाई करते तो उस पर काफी लंबी रिसर्च करते हैं, 6 महीने या साल भर तक, तब जाकर उसे खरीदते हैं। फिर चाहे वो रिसोर्स ये लोग वर्ल्ड की अच्छी कंपनी इसको ऑन भी करते हैं और अपनी कंपनी के साथ दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टेड रहते हैं, लेकिन उन सारी कंपनीज को वो खुद की कंपनी समझ के इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ कंपनी के स्टॉक बी नहीं करते,
वो बिजनेस में एक्चुअली अपना टाइम और अपना पैसा दोनों इन्वेस्ट करते, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे मैं हम सबको पता चला कि कोई भी न्यू प्रॉब्लम है, कहीं से भी आ सकती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। और अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कोई एक कंपनी ऐसी मिलती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उसमें आप एक बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि पुट ऑनल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली। मतलब अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखो और फिर उसी एक बास्केट का पूरा ख्याल रखो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें मेजॉरिटी लोग होते, तो हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि हमें गुड नाइट स्लिप मिल सके और किसी भी मार्केट कंडीशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरी फेवरेट भी है। फ्यूचर में हम इस टॉपिक को लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वर्टिकल बार तो जरूर कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। दोस्तों, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।